राम राम जी भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। भक्तों, आज हम आपको कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सी स्त्री जल्दी ही विधवा हो जाती है और कौन सी स्त्री विधवा नहीं होती है, इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। कृपया आप कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई उनसे पूछती हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन की बहुत शांति प्राप्त होगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से प्रश्न हैं? तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सा श्रृंगार है जिसे करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है? तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याय ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन की में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। परंतु मेरी भी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो आप सभी भक्तों से भी हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा ही सुने। इसे आधा अधूरा सुनने से पाप लग सकता है। कथा शुरू करने से पहले भक्तजनों जय श्री राम जरूर बोलिएगा। अब हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे और सेठ की एक बेटी भी थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसीलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता नारी थी और पूरे घर का सारा कामकाज वह अकेले ही करती थी। इतना कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू को हमेशा ही अपमान करते रहते थे। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी,
लेकिन वह क्या कर सकती थी। उसकी छोटी बहू हमेशा चुपचाप ताने सुनती रहती थी। तब आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर जरूर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, परंतु सीधी साधी छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। उसको सताने में सेठ की पत्नी को बहुत ही आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी। और सुन, अन्न का दाना भी बर्बाद ना हो पाए। बेचारी सुकन्या करती भी तो क्या, वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। तब घर की सफाई करने के बाद सुकन्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन ही मन सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ और मेरी सास हर समय मेरे कानों में कोई ना कोई गलती निकालती रहती है। सुकन्या यह सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो सुकन्या ने सोचा कि अभी तो भोजन भी तैयार नहीं हुआ है और लगता है सासू माँ आ गई। जल्दी जल्दी सुकन्या काम में लग गई। फिर सुकन्या ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। भक्तों, वह साधु महाराज सुकन्या से कहते हैं कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है। भक्तों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि लक्ष्मी, सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। उसने सोचा कि साधु महात्मा को भोजन करा दूं, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने साधु महात्मा को भोजन कराने के लिए अंदर आने को कहा और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया कि सास से डरना कैसा। यदि मेरी सास आ जाएंगी और मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे दिया है। तभी ऐसा सोचकर सुकन्या साधु को अंदर ले आई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा देख भोजन करते हुए उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम सीधे साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर
क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रही है जो राह चलते भिखारियों को घर में बिठाकर भोजन खिला रही है। तो सुकन्या अपनी सास को रोकते हुए कहती है, परंतु उसकी सास उसको दूर से ही धक्का दे देती है और उसकी एक नहीं सुनती। उसकी दुष्ट सास ने सन्यासी को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका सारा खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसकी सास का क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। और सुकन्या डरती हुई बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। तभी इस प्रकार काफ़ी देर तक सास बहू की टकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाज़ा पीटती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई। उसका दिल नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा था, फिर वह अपने मैके लौट जाए। तभी सुकन्या दुखी होकर अपने मायके के लिए निकल पड़ी और बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोर से बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तेज था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना हुआ था। सुकन्या ये सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह कोठर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। सुकन्या उस पेड़ के कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु मिले। साधु महात्मा को देखते ही सुकन्या ने उन्हें प्रणाम किया और साधु महात्मा ने उससे उसका यहाँ आने का कारण पूछा। तभी सुकन्या ने साधु महात्मा को अपनी सारी बात कही। तभी साधु महात्मा कहने लगे, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर करते हैं, इसीलिए वह क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हुई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा और कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार वह संत महात्मा एक पर्ची पर एक मंत्र और कुछ उपाय लिखकर सुकन्या को देकर वह पर्ची वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या का पति ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच गया। फिर सुकन्या ने मायके ना जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन की बात है, सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी,
यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई। और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को रात्रि के समय पुत्र के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद में दाएं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण करना चाहिए। ऐसे करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्ची में आगे लिखा था कि भगवान शिव की पूजा आराधना करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे व्रत त्योहार हैं जिनको पूर्ण निष्ठा से करने से स्त्रियों को सदैव पुत्र की प्राप्ति होती है। सुकन्या ने 10वीं रात्रि अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोपड़ी भी तूफान में उड़ गई और भारी वर्षा होने लगी। फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उसी कटोर का था जिस कोटर में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़ कर उसी कोटर के पास आ जाए। भक्तों, सुकन्या उस कोटर में आकर छिप जाती है। जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बंधा हुआ था। उस पेड़ के पास में 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। इधर तो वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी, उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड़ के नीचे आकर एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये पेड़ अभी हमें उड़ाकर वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। भक्तों, ऐसा कहकर वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाख पर बैठ गईं और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देखकर वह एकदम घबरा गई। जब सुकन्या ने कोटर के बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अतः सुकन्या ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर उधर गया।
उधर दोनों राक्षसियों को भूख लग रही थी, इसीलिए वह दोनों शिकार पर निकल गईं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उन दोनों राक्षसियों के जाने के बाद में सुकन्या कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली सुनहरी रेत को देखा तो एकदम अचंभित पड़ गई कि यह रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे ये तो सोने की रेत है। फिर सुकन्या ने अपनी साड़ी के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः करके उसी कोटर में छिप गई। भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, इधर तो सुकन्या उस कोटर में वापस आकर छिप गई, उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर आकर वापस फिर वहीं बैठ गईं और वह आपस में कहने लगी, आज तो पेट भर के खाना खाकर पूरी तृप्ति हो गई। चलो अब वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह पेड़ उड़कर उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ से वह पेड़ उड़कर आया था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वह सुकन्या तब तक उसी कोटर में छुपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षसी उस पेड़ से चली नहीं गई। और जैसे ही वे दोनों राक्षसी उस पेड़ से चली गई, वैसे ही सुकन्या सोने की रेत को लेकर उस कोटर से बाहर आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी। अब मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को सारा सोना दे दूंगी। फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेंगी, मुझसे भी प्यार करने लगेंगी। ऐसा सोचकर सुकन्या सोच ही रही थी, तब तक सुकन्या का पति उसे ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंचकर अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ऐसा कहकर वह सारा सोना अपनी सास को दे देती है। उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सास को बताती है। तभी सोना लेने के बाद सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई है, इतने सोने से क्या होता है? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आती। फिर अपनी सास की बात सुनकर सुकन्या कहने लगी, माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफ़ी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफ़ी होता है क्या? जितना हो उतना कम ही कम है। देख, अब मैं जाऊंगी और कितना सारा सोना लेकर आऊंगी। सुकन्या अपनी सास को बहुत समझाती है, परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री की समझ में एक बात भी नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर उसी पेड़ के कोटर में बैठ गई। उधर वे दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आईं तो एकदम से पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता जा रहा था, उधर सुकन्या की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। आज मैं बहुत सारा सोना लेकर जाऊंगी। इतना सोना शायद कभी किसी ने नहीं देखा होगा, जितना सोना आज मैं भरकर लेकर आऊंगी। इधर सुकन्या की सास अपने मन ही मन में
खुशियाँ मना रही थी, उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, आज स्वर्णद्वीप पर ना चलकर मत्स्य द्वीप पर चलते हैं। आज मछलियाँ खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर जैसे ही राक्षसी ने मछली खाने का मन बनाया, वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ चल उड़ पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार राक्षसियों की बात सुनकर कोटर में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर काबू नहीं रख सकी और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो? मत्स्य द्वीप पर मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री की इतनी आवाज़ दी तो राक्षसियों ने सोचा कि ज़रूर कोई पेड़ के कोठर में छिपा बैठा है और उन्होंने एकदम से ही जैसे ही कोठर में प्रवेश किया, फिर जैसे ही दोनों राक्षसियों ने लालची स्त्री को देखा तो एकदम से उसे उठाकर पेड़ के नीचे फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी कि सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी, मैं तो पहले से ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, किसी की भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए और बहुओं को भी बेटियों की तरह प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया है। उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद सुकन्या का ठिकाना न रहा और वह भगवान विष्णु को शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा सुकन्या को पुत्र के ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन प्राप्त हो गया, उधर सेठ के बड़े बेटे और बड़ी बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। तो सेठ की बड़ी बहू ने सुकन्या के आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगी। सुकन्या एक बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसीलिए वह अपनी जेठानी को माफ़ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना वह अपनी जेठानी को दे देती है। इस प्रकार पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। जब धीरे धीरे समय बीतता गया, सुकन्या और उसका पति, उसके बच्चे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। तभी सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अब गुड़ी निकला, इसीलिए उसने सारा धन अब गुड़ों में बर्बाद कर दिया और सुकन्या का पुत्र जो हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो संत के द्वारा दिए गए पर्चे के विपरीत जो स्त्रियां काम करती हैं उनके भाग्य में पुत्र नहीं होता। लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सा गहना पहनने से पुरुष की और स्त्री की दर्दनाक मौत होती है।
तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के चक्कर में कोटर में घुस गई और राक्षसियों द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण सेठ की पत्नी की दर्दनाक मौत हुई थी। इसीलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू सुकन्या की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है। हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। भक्तों, यह कहानी थी। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति के कुछ ऐसे सटीक उपाय बताना चाहता हूँ। यदि कोई स्त्री पूरी निष्ठा और ईश्वर पर विश्वास करके इन उपायों को करती है तो उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है। यह उपाय इस प्रकार हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें वे उपाय बताता हूँ जो संत ने सुकन्या को बताए थे। इन्हीं का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। इसमें जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक के साथ ही ज्ञान, विज्ञान और नीति नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसीलिए इसे 18 महापुराणों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। उत्तम संतान की प्राप्ति हर दंपति की इच्छा होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम हो तो इससे समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से इसी विषय में बात करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों को चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा होगा वैसे ही चित्त वाली संतान प्राप्त होगी। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला को उन दिनों में उसने पति के संपर्क में नहीं रहना चाहिए। मान्यता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को महामारी का श्राप दिया गया था, इसीलिए इस दौरान स्त्री की आभा को अशुद्ध माना जाता है। इसी तरह से कुछ उपाय करने से स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, आज हमने आपको यह बहुत ही सुंदर कहानी सुनाई। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। भक्तों, आप सभी को हमारी राम राम जी।